नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन पर चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वो ये है कि हम लोग डेली 8:30 PM में रात का कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो हर दिन प्रीमियर होता है, तो आप 8:30 PM में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है। ठीक है, देखिए जनरली मान लीजिए आपके पास कहीं पर कोई इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म में, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में आपके पास कहीं पर कोई इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म में। ठीक है, जहां पर ये जो p है और ये जो q है, ये दोनों क्या है, फंक्शन है ऑफ x, या तो x का फंक्शन है या फिर कांस्टेंट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यहां पर ये जो p और q है ये क्या है, या तो x का फंक्शन है या फिर कांस्टेंट है। तो इस केस में हम लोग इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में, ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। कब? जब ये p और ये q ये या तो कांस्टेंट हो या फिर x का फंक्शन हो, तब हम लोग इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, p और q y का फंक्शन नहीं होगा, p और q कांस्टेंट होगा या फिर x का फंक्शन होगा, तभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। ठीक है ना, तो इसका जो डेफिनेशन है वो हम लोगों ने यहां पर लिख के रखा है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy/dx plus py is equal to q where p and q are functions of x but not of y और constant। ठीक है ना, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है कहीं पर भी गिवन है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कहलाएगा जब p और q या तो x का फंक्शन हो या फिर कांस्टेंट हो। ठीक है ना, अब देखिए ये तो बात होगी भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। अब ये समझ लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें, इसका वर्किंग रूल क्या है इसको सॉल्व करने का, इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का। अगर कोई इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है, इसी फॉर्म में, और वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर 3 स्टेप्स में वर्किंग रूल लिख के रखा है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है कि कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आपके पास अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको p का कुछ वैल्यू मिल जाएगा, फिर q का कुछ वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर इंटीग्रल p dx। ठीक है, देखिए हमें फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर किससे इक्वल होता है, e पे पावर इंटीग्रल p dx से। किससे इक्वल होता है, देखिए e पे पावर इंटीग्रल p dx से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इसके बाद आप जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के हेल्प से आप बहुत आसानी से जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपको मिल रहा है। ठीक है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आ रहा है इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ठीक है, इस फॉर्मूला में फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को रख देंगे, जो वैल्यू आपको मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का उसको यहाँ पर रखेंगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका वर्किंग रूल हो गया। वर्किंग रूल क्या क्या है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, e पे पावर इंटीग्रल p dx। ठीक है ना, यहाँ से p जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से p और q का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देन सॉल्यूशन इज y
इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी वैल्यू आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वो यहाँ रखना है, इज इक्वल टू इंटेग्रल क्यू, क्यू का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ रखिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और इसका ये जो वर्किंग रूल है कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। और एक और बात आप ध्यान में रखिए कि हम लोग हर दिन किसी ना किसी रिलेटेड टॉपिक से एक वीडियो हर दिन प्रीमियर होता है 8:30 PM में, तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग एक और पार्ट लाएंगे जहाँ पर हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स का मतलब प्रॉब्लम्स को लेंगे, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने कंसिडर किया है। देखिए ये जो टोटल क्वेश्चन लिया है इन 6 में से कहीं पर भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चंस लेंगे जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स पर क्यूब। देखिए हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमें कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसे पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। तो ये तो पहले से उस फॉर्म में है, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और सेपरेट करके लिखेंगे तो ये और अच्छे से दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स पर क्यूब। अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी का वैल्यू मिल जाएगा 1 बाई एक्स और क्यू का वैल्यू मिल जाएगा एक्स पर क्यूब। अब आप कहेंगे पी को वाई क्यों नहीं लिखें, क्योंकि पी और क्यू हमेशा एक्स का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। अब देखिए पी का वैल्यू आ गया, क्यू का वैल्यू आ गया, तो अब जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग ना। अब आराम से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, वो क्या होता है, ई पे पावर इंटेग्रल पी डी एक्स होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ई पे पावर इंटेग्रल पी डी एक्स 1 बाई एक्स डी एक्स। देखिए अब 1 बाई एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा ई पे पावर लॉग एक्स। अब ई पे पावर लॉग एक्स का जो वैल्यू होगा वो एक्स से इक्वल होता है। देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर कहीं पर भी आपका ई पे पावर लॉग एक्स आता है तो इस केस में ये वाला एक्स उतर जाएगा। मान लीजिए आपके पास ई पे पावर लॉग 2 आ रहा है तो ये वाला 2 उतर जाएगा। अगर कहीं पर आपके पास लॉग साइन आ रहा है, साइन एक्स, ठीक है, तो यहाँ से लॉग तो वहीं रह जाएगा बट साइन एक्स जो है नीचे उतर जाएगा, कुछ ऐसे। समझ में आ रहा है। अगर वही चीज़ मान लीजिए आपके पास 1/2 लॉग एक्स है तो इस केस में क्या होगा, आप इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ई पे पावर लॉग एक्स पे पावर 1/2, कुछ ऐसे लिखना पड़ता है इसको, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे अंडर रूट एक्स में आएगा, ठीक है। तो ई पे पावर लॉग एक्स है तो एक्स उतर रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमें देखना है कि एक्स के जगह पर क्या रखा हुआ है, वही चीज़ जो है इस इक्वल टू में नीचे उतरेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमारे पास तो फॉर्मूला था भाई सॉल्यूशन निकालने का, तो यहाँ पे लिखिए हैंस जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x इज इक्वल टू इंटेग्रल q, q का वैल्यू क्या है x पर क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx और इसके साथ एक कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लगता है। इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x पे पावर 4 dx प्लस सी, इट इज x पे पावर 5/5 प्लस सी। इंटीग्रेट करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल रहा है जो है yx इज इक्वल टू x पे पावर 5/5 प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो देखिए सबसे पहला इक्वेशन था। करना क्या है, जो भी इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है ना, पहले आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखना है। इसलिए लिखना होता है क्योंकि यहाँ से हमें p और q का वैल्यू चाहिए। p और q का वैल्यू मिल जाएगा तो p के हेल्प से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे और फिर हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें रखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू और q का वैल्यू, तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई पे पावर 2x। अब देखिए ये तो पहले से इसी फॉर्म में गिवन है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले से इसी फॉर्म में। तो क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है ना, इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर कर दीजिए। तो इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू जो है हमें 3 मिलेगा और q का वैल्यू जो है ये e पे पावर 2x मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पे पावर इंटेग्रल p dx होता है। तो क्या होगा, e पे पावर इंटेग्रल 3 dx। आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको e पे पावर 3x मिल जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया आपके पास। तो आपको सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, यहाँ पे लिखिए पहले, हैंस जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पे पावर 3x इज इक्वल टू फिर क्या है, इंटेग्रल q का वैल्यू क्या है, e पे पावर 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर 3x dx एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए तो इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आप आराम से निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, y e पे पावर 3x इज इक्वल टू इंटेग्रल e पे पावर 5x, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, dx आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करेंगे, फिर क्या हो जाएगा इधर देखिए, e पे पावर 5x बाई 5 प्लस c, y e पे पावर 3x। देखिए ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप चाहें तो e पे पावर 3x जो है उसको इधर राइट हैंड साइड पर भी ला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो आंसर्स होता है वो इसी तरीके से दिया रहता है। तो आप e पे पावर कहीं पर भी है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको राइट हैंड साइड पर ही ले आइए। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू e पे पावर 2x बाई 5 प्लस c e पे पावर -3x हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नंबर 2 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है x dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू x पे पावर 6 है। ओके, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें सबसे पहले इसको भी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर एक x लगा हुआ है, अगर कहीं पर भी dy बाई डी एक्स के पहले कोई भी चीज़ मल्टीप्लाइड में है तो क्या करना है, बोथ साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, दोनों को उसी नंबर से डिवाइड कर देना होता है, उसी वेरिएबल से, या फिर कोई कांस्टेंट है तो उसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स को। बोथ साइड्स को अगर x से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस इधर आ जाएगा 4 बाई एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स पे पावर 5। अब देखिए ये इसी फॉर्म में आ गया जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप आराम से कंपेयर करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि ही p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 बाई एक्स, p क्या होता है, x का फंक्शन होता है तो 4 बाई एक्स, एंड q भी x का फंक्शन होता है तो x पे पावर 5। ठीक है, देखिए p और q का वैल्यू मिल जाने के बाद आप बहुत आसानी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पे पावर इंटेग्रल p dx, तो e पे पावर क्या होता है, इंटेग्रल e पे पावर इंटेग्रल p dx है तो 4 बाई एक्स dx हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे देखिए, e पे पावर 4 इंटेग्रल 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू e पे पावर क्या हो जाएगा, 4 log x, कुछ ऐसा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो, इसको आप कुछ ऐसे लिखेंगे, log x पे पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये 4 का जो पावर है वो ऊपर x के पावर पे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा x पे पावर 4। और जैसा कि हमने कहा था कि अगर आपके पास e पे पावर log x हो तो उस केस में क्या होगा, x जो है उतर जाता है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से e पे पावर log x पे पावर 4 है, मतलब x का रोल यहाँ पे x पे पावर 4 प्ले कर रहा है, तो x पे पावर 4 नीचे उतर जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है ना, बारीकी से इसको इस पर काम करने का है। ठीक है, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है तो चलिए भाई सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x पे पावर 4 एंड इंटेग्रल q का वैल्यू क्या है, x पे पावर 5 है देखिए, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर x पे पावर 4 dx, और इसके साथ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, इंटेग्रल x पे पावर 9 dx प्लस c, इंटीग्रेट कर लीजिए क्या होगा, x पे पावर 10 बाई 10 प्लस c। तो देखिए हमें जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल रहा है वो क्या है, y x पे पावर 4 इज इक्वल टू x पे पावर 10 बाई 10 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
समझ में आ रहा है? ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस है जो हम लोग इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट 1 में डिस्कस कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, देखिए नंबर 4 वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको लिखना पड़ेगा। नंबर 4 का क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। 1 + x² dy/dx + xy = 1। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था कि अगर dy/dx के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में हो, वेरिएबल हो या एक्सप्रेशन हो, हमें क्या करना होगा, उसी वेरिएबल से या एक्सप्रेशन से बोथ साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब 1 + x² से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, x/1 + x² हो जाएगा। y = इधर इसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो मतलब 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 + x² हो जाएगा। तो देखिए अब ये जो है इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गया ना। अब जो है यहाँ से आपको p का वैल्यू मिल जाएगा जो होगा x/1 + x², और यहाँ से आपको q का वैल्यू मिल जाएगा जो होगा 1/1 + x², ठीक है ना। ये q का वैल्यू एंड इट p का वैल्यू। p और q क्या होता है, x का फंक्शन होता है या फिर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट तो है नहीं, x के फंक्शन में है तो x के फंक्शन में ले लिए। अब चलिए यहाँ से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। e⁻∫ p/dx होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, e⁻∫ p/dx क्या होगा, x/1 + x² dx। देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 इंटीग्रल, यहाँ पे 2x कर देते हैं, 1 + x² dx। अब ये बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों इंटीग्रेट हो जाएगा, देखिए क्योंकि इंटीग्रल 2x/1 + x² है। अगर हम लोग 1 + x² को t ले लेते हैं तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x dx = dt मिलेगा। तो इंटीग्रेट dt/t नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log t। अब आराम से आप log t की जगह पे क्या रखना है, 1 + x², ये इसका वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो सेम तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा e⁻1/2 log ब्रैकेट 1 + x² आपको मिलेगा। अब जैसा कि हम लोगों ने कहा, अगर यहाँ पर log के साथ कुछ भी हो, कोई भी कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा, ये जो x वाला पार्ट है उस पर पावर में चला जाएगा। तो क्या होगा, e⁻log 1 + x² पे पावर 1/2। अब जैसा कि हम लोग कहे थे e पे पावर अगर log x रहे तो x उतर जा रहा है, तो उसी तरीके से ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल जाएगा, 1 + x² पे पावर 1/2। आप चाहें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ऐसे भी लिखें, √1 + x²। ओके, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मिल गया हम लोग को। अब क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन लिखेंगे। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 + x²। इस फॉर्मूला का ही यूज कर रहे हैं हम लोग, y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर = इंटीग्रल q × इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। ओके, = इंटीग्रल q का वैल्यू क्या है, 1/1 + x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x² dx + c, ठीक है ना। इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। प्लस सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1/√1 + x² dx + c। क्योंकि ये जो 1 + x² है ना, ये 1 + √1 + x² डॉट √1 + x² से इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एक कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास एक बच जाएगा, ठीक है ना। अब जो है ये एक्चुअली में स्पेशल इंटीग्रल है, ठीक है ना, स्पेशल इंटीग्रल है। कुछ इस फॉर्म का होता है स्पेशल इंटीग्रल, √a² + x² dx के फॉर्म का होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है a² + x² है, तो इसका फॉर्मूला होता है log a की जगह पर क्या है 1, log x a, सॉरी यहाँ पर x होगा, ठीक है, a² + x² है प्लस √1 + x² एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, y अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, यही 3 स्टेप्स का यूज करना है आपको। पहले जो भी गिवन इक्वेशन है उसको क्या कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए और फिर इस फॉर्मूला पर रख दीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और क्यू का वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन का जो गिवन लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स पर क्यूब। और एक और बात आप ध्यान में रखिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा इसके बाद। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इसके बाद वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये भाई क्या है, इस फॉर्म में तो है नहीं, पहले हम लोग को इसको क्या करना होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब हमने क्या कहा, डी वाई बाई डी एक्स के साथ अगर कोई भी एक्सप्रेशन मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब उसके साथ है कोई भी एक्सप्रेशन, तो क्या करना होगा, उसी एक्सप्रेशन से बोथ साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बोथ साइड्स को डिवाइड कर दीजिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या करना है, बोथ साइड्स को डिवाइड कर देना होगा। तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इधर क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स पर क्यूब बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में ये आ चुका है। दोनों को कंपेयर करेंगे आप तो आपको जो है यहाँ पर p का वैल्यू मिल जाएगा, जो होगा, देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव को साथ में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, कहीं पर भी अगर p वाले में नेगेटिव है या फिर q वाले में नेगेटिव है तो नेगेटिव को साथ में रख लीजिए। ठीक है, माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड q का वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स पर क्यूब बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए p और q का वैल्यू आ गया, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इस केस के लिए, e पे पावर इंटेग्रल p dx होता है ना, तो e पे पावर इंटेग्रल p का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा हैवी होगा, बट जैसे कि हम लोगों ने अभी इंटीग्रेशन किया था ये इस क्वेश्चन में, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम चीज़ इधर भी है, बस यहाँ प्लस में था यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या करना होगा इस केस के लिए हमें, चलिए इस चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर। ठीक है, देखिए इस केस के लिए क्या कीजिए, आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लीजिए। अब इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो देखिए माइनस 2x dx तो प्रेजेंट है तो इसके जगह पर dt हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर t, तो यहाँ पे आएगा log t। log t के जगह पर क्या रखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू आ रहा है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वैल्यू तो ये आ रहा है, तो क्या होगा, e पे पावर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना इसको कैसे हम लोग उतार रहे हैं। अगर आपके पास e पे पावर log x गिवन है तो इस केस में ये वाला x उतर जाता है आंसर में। ठीक है ना, बुक्स में भी दिया हुआ रहता है ये चीज़। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपको मिल गया है जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, जो फॉर्मूला था हमारे पास, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो जिसका वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है इज इक्वल टू इंटेग्रल क्यू का वैल्यू क्या है, x माइनस एक्स पर क्यू बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसके साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड होगा। तो देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचेगा, इंटेग्रल x माइनस एक्स पर क्यूब dx प्लस सी। आप इंटीग्रेट करेंगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा आपको, देखिए एक स्टेप में इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, माइनस एक्स पर क्यूब dx प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स पर क्यूब बाई 4 प्लस सी, y ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कुछ करना नहीं है आपको, बस यही 3 स्टेप्स का काम करना है। जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, इससे देख करके p का वैल्यू निकाल लीजिए, q का वैल्यू निकाल लीजिए, p और q का वैल्यू आएगा तो
बाकी काम तो खुद हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो इस फॉर्मूला पर रखिए, आराम से निकाल सकते हैं आप सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, डी आर बाई डी थीटा प्लस आर बाई थीटा इज इक्वल टू ए थीटा पे पावर एन। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बस थोड़ा सा इसमें वेरिएबल का चेंजमेंट है, ठीक है। क्या है, डी आर बाई डी थीटा प्लस आर बाई थीटा इज इक्वल टू ए थीटा पे पावर एन है। देखिए इसके पहले क्या होता था, थीटा के जगह पर एक्स रहता था, मतलब अभी तक जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वहाँ पर थीटा के जगह पर एक्स रहता था, बट यहाँ पर थीटा है तो कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। लेकिन ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा और आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखिए, 1/थीटा डॉट आर इज इक्वल टू ए थीटा पे पावर एन। तो देखिए यहाँ पर p का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1/थीटा, क्योंकि देखिए डी आर बाई थीटा है, एक्स की जगह पर थीटा है ना, तो यहाँ पर p थीटा का फंक्शन होगा, ठीक है। और q का रोल कौन प्ले कर रहा है, q का रोल प्ले कर रहा है ए थीटा पे पावर n। आसानी से निकाल सकते हैं आप। देखिए p का वैल्यू आ गया, q का वैल्यू आ गया, तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e पे पावर इंटेग्रल p dx मतलब 1/थीटा डी थीटा, तो क्या होगा e पे पावर log थीटा। अब देखिए थीटा उतर जाएगा यहाँ पर, है ना, जैसा कि हम लोगों ने कहा था अगर e पे पावर log x है तो x उतर जाता है, तो थीटा x की जगह पर थीटा है ना, तो थीटा आ जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मिल गया आपको, तो अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q का वैल्यू क्या है, ए थीटा पावर एन डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, आसानी से मिल जाएगा जो सॉल्यूशन होगा इसका। ए थीटा पे पावर एन प्लस 1, इन दोनों को साथ में ले आए, डी थीटा प्लस सी, ए क्या है कांस्टेंट का काम कर रही है, इसको बाहर कर लीजिए, थीटा पे पावर एन प्लस 1 डी थीटा प्लस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए थीटा पे पावर एन प्लस 2 बाई एन प्लस 2, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और ये वाई थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चन लिया था, इन 6 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, और ये 6 जो क्वेश्चन है इसमें कहीं पर भी हम लोगों ने किसी भी तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज नहीं किया है ना, मतलब क्वेश्चन में नहीं आया है। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का पार्ट 1 है, ठीक है ना। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जहां पर हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है ना। तो और एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना है कि भाई हम लोग हर दिन 8:30 PM में कोई ना कोई वीडियो किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना, प्रीमियर करते हैं हर दिन 8:30 PM में, ठीक है। तो प्लीज़ आप 8:30 PM में ज्वाइन कीजिए ताकि हमारे और आपके बीच एक कनेक्शन बन सके, ठीक है, कि आपको किस तरह का टॉपिक्स का ज़रूरत है, हम लोग उसी तरह का टॉपिक्स को अपलोड करें, ओके। और ये पार्ट 1 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, आने वाले वीडियो में एक और पार्ट हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है ना, मतलब प्रीमियर करेंगे 8:30 PM में ही। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल को डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए, ठीक है ना। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक और पार्ट आना बाकी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।